अगर मैं आपसे कहूं कि WPL का सीजन 4 वुमेन्स क्रिकेट को हमेशा के लिए बदल देगा और इस सीजन के बाद शायद वुमेन्स क्रिकेट वैसा ना रहे जैसा अभी चलता आ रहा है, तो क्या आप मेरी बात मानोगे? क्योंकि पिछले 3 सीजन से तो हमने ये देखा है कि जिस तरीके से ग्राउंड पे मैचेस होते हैं, सीजन्स होते हैं, क्राउड्स जिस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं और जो इकोसिस्टम इस लीग के अराउंड बन गया है, उसे देख के तो लग रहा है कि वुमेन्स प्रीमियर लीग अब एक एक्सपेरिमेंट नहीं बल्कि एक इंस्टीट्यूशन है जो सालों साल कंटिन्यू होने वाली है। और आज जो दर्जा IPL को मिल गया है, शायद वैसा ही दर्जा WPL को भी बहुत जल्दी मिलने वाला है। और वुमेन्स प्रीमियर लीग का ये चौथा सीजन ये जरूर बता देगा कि क्या ये लीग सिर्फ एक स्टेबिलिटी के रूप में देखी जाएगी या फिर आने वाले सालों में ये बनेगी एक हॉट प्रॉपर्टी। तो क्या WPL 4 में ये क्षमता है कि वो एक्सप्लोड करे और आने वाले सालों में एक बहुत ही ब्लॉकबस्टर इवेंट बने? आइए जानते हैं। आप सबको याद होगा कि साल 2018 से एक ऐसी लीग शुरू हुई थी वुमेन्स क्रिकेट में जो IPL के बीच में खेली जाती थी। हम सबको याद है कि जब IPL का लीग स्टेज खत्म हो जाया करता था, उसके बीच में एक 4 से 5 मैचेस की एक सीरीज, एक लीग खेली जाती थी जिसमें सारे फीमेल क्रिकेटर्स अलग अलग टीम्स में खेलते थे। और वहां पर BCCI ये टेस्ट करना चाहता था कि क्या वुमेन्स क्रिकेट के लिए हमारा देश या हमारा बोर्ड सच में रेडी है या नहीं। और यहाँ पे हमने अक्सर देखा है कि सुपरनोवाज, ट्रेल ब्लेजर्स के नाम से टीम्स होती थी जहाँ पर एक एक मैच के एग्जीबिशन मैचेस की सीरीज हुआ करती थी और सारे प्लेयर्स उसमें पार्ट लिया करते थे। वो मैचेस सिर्फ क्रिकेट नहीं थे बल्कि एक टेस्ट था कि कितना क्राउड वुमेन्स क्रिकेट के साथ इंटरेक्ट कर रहा है और अगर कल को फुल फ्लैश लीग शुरू होती है वुमेन्स क्रिकेट में तो क्या लोग उतनी ही तादाद या उतनी आबादी में आएंगे जितने हमें IPL में देखने को मिलते हैं। इसी को कई सालों तक टेस्ट करा गया। 2018 से 2022 तक ये वाला टूर्नामेंट कराया गया देखने के लिए कि क्या वुमेन्स क्रिकेट सच में एक बहुत बड़ी लीग के लिए, एक प्रॉपर्टी के लिए रेडी है भी या नहीं। और वहीं पे हमें रिजल्ट्स देखने को मिले कि शुरुआती सीजन्स में बहुत ज़्यादा लोग नहीं आ रहे थे, बट टाइम टू टाइम जैसे ही वुमेन्स क्रिकेट आगे बढ़ता गया और खिलाड़ी जुड़ते गए वुमेन्स क्रिकेट में, तब जाकर BCCI को लगा कि अब एक ऐसी लीग आ सकती है जो IPL के शायद इतनी बराबर ना हो बट IPL को टक्कर जरूर दे सके। 2019, 2020, 2022 में धीरे धीरे फॉर्मेट एक्सपैंड होता गया और हमने धीरे धीरे देखना शुरू किया कि लोग वुमेन्स क्रिकेट में रुचि दिखा रहे थे। और वहीं पे BCCI ने सोचा कि एक सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल बनाया जाए जिससे BCCI को फायदा हो, प्लेयर्स को फायदा हो और एक इंटरनेशनल लेवल पे ऐसा टूर्नामेंट हो जिसे देखने के लिए क्राउड वैसे ही उत्साह से आए जैसे IPL को देखने के लिए आते थे। तो यहाँ पर BCCI का गोल सिर्फ एक वुमेन्स IPL को शुरू करना नहीं था बल्कि उनका एक गोल था कि वो एक सेल्फ सस्टेनेबल प्रोफेशनल इकोसिस्टम को दर्ज करें और ये दिखाए कि एक ऐसा मॉडल जरूर बन सकता है जहाँ से वुमेन्स क्रिकेट को इंटरनेशनली और इंडियन लेवल, डोमेस्टिक लेवल पे भी काफी ज्यादा फायदा हो। वुमेन्स प्रीमियर लीग का फर्स्ट सीजन जो कि 2023 में खेला गया था, उसकी अप्रोच काफी ज्यादा कॉशियस थी। सिर्फ 2 वेन्यूज पे मैचेस कराए गए जो कि थे नवी मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम और मुंबई का ब्रबॉर्न स्टेडियम, जहां पर लिमिटेड वेन्यूज और कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ये टेस्ट किया गया था कि क्या उतना सपोर्ट मिल रहा है यहाँ पर टीम्स को और ये लीग ओवरऑल पैन आउट कैसे कर रही है। और यहाँ पर रिजल्ट्स हमें काफ़ी अच्छे देखने को मिले जहाँ पर सारी टीम्स काफ़ी ज़्यादा कंपेटिटिव मिली, अच्छे से ओपनिंग सेरेमनीज हुई और सारे लोग मुंबई या नवी मुंबई में इन मैचेस को देखने जा रहे थे। तभी यहाँ से सोचा कि दूसरा सीजन जो कि 2024 में खेला गया था, वहाँ पे और ज़्यादा इस लीग को एक्सपैंड किया गया और देखने को मिला बैंगलोर और दिल्ली जैसी जगहों पर भी मैचेस कराए गए जहाँ पर क्राउड काफ़ी ज़्यादा भारी तादाद में आया था। दिल्ली में जब फाइनल खेला जा रहा था WPL 2024 का, प्लेयर्स ने खुद कहा था कि इतना क्राउड हमें आज तक अपने मैचेस में देखने को नहीं मिला जो आज हमें WPL के फाइनल में देखने को मिल रहा है। और इससे एक बात ये तो ज़रूर साफ हो गई थी कि WPL जो है आगे आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर सकता है। पर एक बात अभी भी थी जो वुमेन्स क्रिकेट को पॉपुलर होने से रोक रही थी, वो ये कि टीम इंडिया ने अभी तक ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दी थी जिसके चलते लोग वुमेन्स क्रिकेट में उतना इंटरेस्ट दिखाए जितना मेंस क्रिकेट में दिखाते हैं। मेंस क्रिकेट की पॉपुलैरिटी और वुमेन्स क्रिकेट की पॉपुलैरिटी में ज़मीन आसमान का अंतर था, क्योंकि सब जानते थे और सबको उम्मीदें थी कि मेंस क्रिकेट में हमें बहुत बड़े बड़े स्टार्स देखने को मिलेंगे और वहाँ पर IPL और कॉम्पिटिशन लेवल जो होता है वो अलग ही आसमान पर होता है। सीजन 2 में जब बैंगलोर और दिल्ली में मैचेस कराए गए, इससे ये बात भी साफ हुई कि इस लीग को एक नेशनल फुटप्रिंट मिल रहा है और जगह जगह जब मैचेस होंगे वुमेन्स क्रिकेट के तो और ज़्यादा जागरूकता फैलेगी और ज़्यादा अवेयरनेस फैलेगी और ये बात ज़रूर निकल के आएगी कि लोगों को वुमेन्स क्रिकेट में थोड़ी बहुत रुचि तो है और लोग वुमेन्स क्रिकेट के मैचेस देखने के लिए ज़रूर आएंगे। उसके बाद थर्ड सीजन जो 2025 में अभी खेला गया, वहाँ पर भी हमने देखा कि लखनऊ और वडोदरा जैसी जगहों पर भी मैचेस कराए गए और वहाँ पर भी हमें बहुत अच्छा रिस्पांस देखने को मिला। तो धीरे धीरे छोटे छोटे शहरों में भी मैचेस कराना शुरू किया जहाँ पर लोग क्रिकेट से ही बहुत इमोशनली कनेक्ट करते हैं और यही हमें देखने को मिला कि लोगों ने धीरे धीरे WPL से कनेक्ट करना शुरू किया, वहाँ पर भी अपना फैंडम दिखाया। वैसा ही कुछ अटैचमेंट और वैसा ही कुछ इमोशनल कनेक्ट फैंस का WPL फ्रेंचाइजी से भी बनने लगा।
और एक बात और साफ हो गई कि WPL सिर्फ मेट्रो ऑडियंसेस के लिए नहीं था, बल्कि जितने भी छोटे शहर हैं या डेवलपिंग शहर जो इंडिया में हैं, वो सब कनेक्ट करना चाह रहे थे WPL के साथ और धीरे धीरे इस लीग में रुचि दिखा रहे थे। और यही स्ट्रैटेजी भी थी BCCI की कि सिर्फ प्लेयर्स को फॉलो ना किया जाए, लोग अपनी टीम्स को फॉलो करें और उनके लिए वैसा कुछ फैंडम दिखाए जो आज हमें IPL के 18-19 सालों में देखने को मिला। अभी हमने समझने की कोशिश करी कि वुमेन्स प्रीमियर लीग का आखिर क्या इंटेंशन था और कितने मल्टीपल टेस्ट के बाद BCCI ने यह सोचा कि वो वुमेन्स प्रीमियर लीग जैसा एक ग्लोबल टूर्नामेंट जरूर लेकर आएंगे। पर अब हम थोड़ी नजर डालते हैं इनके बिजनेस साइड पर और जानने की कोशिश करते हैं कि मॉनिटरली कैसे फायदा होता है WPL से BCCI को और ये लीग आखिर पैसा कैसे कमाती है और इतनी सस्टेनेबल ये लीग कैसे है कि हर साल एक अच्छे लेवल पे ये लीग कंडक्ट हो जाती है और वहाँ पर हमें इस लीग की क्वालिटी दिन पर दिन बढ़ती हुई नजर आती है और हर सीजन के बाद देखकर ऐसा लगता है कि ये लीग और ज़्यादा बेहतर ही होती जा रही है। तो अगर हम WPL के मीडिया राइट्स की बात करें तो वहाँ पर 951 करोड़ की डील है जो कि 5 सीजन्स के लिए वैलिड है और वहाँ से हमें ये देखने को मिलता है कि सेंट्रल रेवेन्यू का जितना भी 80% ऑफ द मनी होता है वो डायरेक्टली फ्रेंचाइजीज को मिलता है और फ्रेंचाइजीज को उससे काफ़ी ज़्यादा फायदा भी मिलता है और एक ओवरऑल बहुत ही सस्टेनेबल मॉडल है जहां पर किसी को भी इतना घाटा नहीं होता है और यहां पर दोनों BCCI, वुमेन्स प्रीमियर लीग और जितनी भी 5 फ्रेंचाइजीज इस लीग में खेलती है उनको फायदा ही फायदा होता है। टीम्स को सर्वाइव करने के लिए किसी तरीके की डेप्थ या शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता और ये मॉडल ऐसा बनाया गया है कि यहाँ पर लॉन्गर रन में फायदा देखा जाए, ना कि शॉर्ट टर्म या छोटे मोटे प्रॉफिट्स पे जो कि शुरू में काफ़ी एक्साइटिंग से लगते हैं बट आगे जाके उनका कुछ होता नहीं। तो ओवरऑल इस लीग का बिजनेस मॉडल और जिस तरीके से लीग क्रिएट हुई है उससे ये बात तो समझ आ गई है कि ये लॉन्ग रन में फायदे के लिए देखती है और छोटे मोटे प्रॉफिट से इनका काम नहीं चलता। WPL एक काफी सक्सेसफुल लीग है, ये तो हम सब ने जान ही लिया, पर स्टार्ट्स एक ऐसी चीज है जो कभी झूठ नहीं बोलते और जो भी व्यूअरशिप नंबर्स हैं वो बताते हैं, वो डिफाइन करते हैं कि ये लीग कितना आसमान छू चुकी है। और आइए थोड़ा सा व्यूअरशिप नंबर्स पे नजर डालते हैं और ये देखते हैं कि नंबर्स वाइज इस लीग ने कितनी तरक्की करी। अगर हम सीजन 1 की बात करें तो जो भी 14 मैचेस इस सीजन में खेले गए थे उसकी व्यूअरशिप कुल मिलाकर थी 50 मिलियन। 50 मिलियन मतलब 500 करोड़ लोगों ने पहले सीजन में WPL को देखा, WPL में ट्यून इन किया और ये जानने की कोशिश करी कि आखिर ये लीग अपने पहले सीजन में कैसे दिखती है। 4 मार्च 2023 से 26 मार्च 2023 तक ये लीग चली थी जहां पर हमें देखने को मिला कि इंटरेस्ट लोगों का बन रहा था क्योंकि पहले से IPL की कुछ टीम्स जैसे कि मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स या फिर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर वो हिस्सा ले रही थी और उनकी भी एक वुमेन वर्जन की टीम्स बनी हुई थी जो पहले से ही IPL में काफ़ी कनेक्ट बना चुकी थी। मुंबई इंडियंस, दिल्ली, RCB इनका जो भी कनेक्ट बना हुआ था IPL फ्रेंचाइजीज से वो वाले फैंस बिल्कुल यहाँ पर शिफ्ट हो गए और उन्होंने भी अपनी टीम्स को ऐसी सपोर्ट करना शुरू कर दिया जैसे कि वो IPL में कर रहे हैं। फिर यहीं से अगर हम सीजन 3 पर देखें तो यही 50 मिलियन की व्यूअरशिप ट्रिपल हो गई और करीब 150-200 मिलियन तक पहुंच गई। इससे हमें ये देखने को मिला कि वुमेन्स क्रिकेट अब नई नई ऊंचाइयां छू रहा है, नई नई इमारतें बना रहा है और यहाँ से तो हमें यही देखने को मिल रहा है कि वुमेन्स क्रिकेट आगे जाके भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाला है। और अगर अब हम WPL 4 की प्रोजेक्शंस देखें जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली हैं तो हमें कम से कम मिनिमम 200 से 250 मिलियन व्यूज़ की व्यूअरशिप मिलने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से 2025 में टीम इंडिया ने वुमेन्स वर्ल्ड कप जीता और हिस्ट्री में अपना नाम लिखवाया, उससे तो ये बात साफ हो गई कि वुमेन्स क्रिकेट नई नई ऊंचाइयां छूने वाला है। अब हर बर्डिंग लड़की यही सपना देखेगी कि वो WPL में पहले खेले और उसके बाद वो जर्सी जो होती है, वो बैच जो होता है, उसके लिए जरूर खेलें। और जितने भी स्टार्ट्स और आंकड़े अभी तक हमने व्यूअरशिप के देखे वो अभी तक डिजिटल और टीवी को दोनों को मिलाकर है और वहां पर हमें देखने को मिला कि जो भी डिजिटल फर्स्ट अप्रोच अभी तक अपनाई गई है वो ही सबसे ज़्यादा काम आई। जैसे हम मोबाइल फ्रेंडली ऐप्स पर देखते हैं कि जैसे जियो हॉटस्टार पर फ्री व्यूअरशिप देखने को मिलती है और वहां पर ज़्यादा कुछ चार्ज भी नहीं किया जाता। इसके चलते जो भी नागरिक है देश का वो कभी भी मैच देख सकता है क्योंकि उसको कोई प्रीमियम पे नहीं करना, उसको किसी तरीके का कोई अमाउंट पे नहीं करना और इसके चलते लोग क्रिकेट का फ्री में आनंद उठा सकते हैं। और शायद यही कहीं ना कहीं काम आया है लोगों को, क्योंकि लोग ट्यून इन करते हैं और जो हम व्यूअरशिप जियो हॉटस्टार पर और OTT प्लेटफॉर्म पे देखते हैं उससे तो यही साफ आ गया है कि क्रिकेट को बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, चाहे वो मेंस हो या वुमेन्स हो। और वुमेन्स क्रिकेट में भी व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी है और मेंस क्रिकेट से अगर कंपेयर करा जाए तो कम बिल्कुल नहीं है। और सबसे इंटरेस्टिंग स्टार्ट तो ये निकल कर आया है कि 26% लोग अब टीम्स को फॉलो करते हैं और किसी एक प्लेयर के दीवाने नहीं है। इसका मतलब ये है कि टाइम टू टाइम जितना टाइम इस लीग को हो रहा है, जितनी पुरानी ये लीग होती जा रही है, उतनी ज़्यादा फैंस मैच्योर हो रहे हैं, ये लीग मैच्योर हो रही है और धीरे धीरे अब लोग टीम के समर्थक ज़्यादा हो गए हैं रादर देन किसी एक इंडिविजुअल के। और यही बात देखने में सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा है और आने वाले सालों में शायद यही WPL की सबसे बड़ी USP भी बनेगी। 2 नवंबर 2025 की रात ऐसी थी जिसने वुमेन्स क्रिकेट को हमेशा के लिए बदल दिया था।
टीम इंडिया ने एक वर्ल्ड कप जीत लिया था और अब एक वुमेन्स वर्ल्ड कप टीम इंडिया की इस ब्यूटीफुल सी हिस्ट्री में भी आ गया। तो अब वुमेन्स क्रिकेट तो एक ऐसे लेवल पे पहुंच गया जहां हर छोटी से छोटी लड़की ये सोचेगी कि वो भी एक दिन जेमिमा रॉड्रिग्स, स्मृति मंधाना या हरमनप्रीत कौर जरूर बनना चाहेगी और अपने देश का नाम जरूर नॉट रोशन करना चाहेगी। और जो सपोर्ट इस 2025 के ओडीआई वर्ल्ड कप में देखने को मिला टीम इंडिया के लिए, वो तो एकदम पाथ ब्रेकिंग था। अगर हम सिर्फ डिजिटल नंबर्स की बात करें तो 185 मिलियन व्यूज थे उस पूरे वर्ल्ड कप में, और वर्ल्ड कप फाइनल के दिन इतने सारे व्यूज देखकर तो ये बात साफ थी कि वुमेन्स क्रिकेट के लिए हर कोई अब टाइम निकालना चाहता है और हर कोई उतना सपोर्ट करना चाहता है जितना कि मेंस क्रिकेट को किया जाता है। तो जब से टीम इंडिया ने वो वर्ल्ड कप उठाया है WPL4 से, तो अलग ही एक्सपेक्टेशंस हो गई हैं, क्योंकि एड रेट्स बढ़ गई हैं, स्पॉन्सरशिप्स काफी ज्यादा आने शुरू हो गई हैं और ओवरऑल लीग का इतना भला हो रहा है। और इस अगर एक अलग टैंजेंट पे लीग पहुंचेगा तो उसका सबसे बड़ा रीजन है जो टीम इंडिया ने 2025 का ओडीआई वर्ल्ड कप उठाया था। ये एक 1983 वर्ल्ड कप लेवल की विन थी, क्योंकि उसके बाद से मेंस क्रिकेट को तवज्जो मिलनी शुरू हुई थी। और अगर आज क्रिकेट रिलीजन है हमारे देश में तो सिर्फ और सिर्फ उस 1983 वर्ल्ड कप विन की वजह से। और आज अगर वुमेन्स क्रिकेट रिलीजन बनता जा रहा है धीरे धीरे, तो वो सिर्फ और सिर्फ 2025 ओडीआई वर्ल्ड कप की जीत की वजह से। WPL की असली पावर सिर्फ नंबर्स में नहीं है, बल्कि उनकी रॉ और नेचुरल स्टोरीज में भी है। एक ऐसी कहानी जहां पे लड़की एक छोटे शहर से आती है और वो सिर्फ एक ही सपना देख रही है कि वो अपने देश के लिए क्रिकेट खेलना चाहती है। वैसे ही लड़कियों को काफी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं और क्रिकेट, जो कि काफी मेल डोमिनेटेड स्पोर्ट है, वहां पर अपना नाम बनाना बिल्कुल आसान नहीं होता। काफी चीजों को फाइट कर रही होती है एक लड़की, और वो एक ऐसा फैसला लेती है कि वो सिर्फ क्रिकेट खेलेगी और कुछ नहीं करेगी। WPL ऐसी ही लड़कियों के लिए एक बहुत अच्छा मौका है, जहाँ पे एक लड़की जो हमेशा क्रिकेट में अच्छा करते आई है और स्टेट लेवल हो, डोमेस्टिक लेवल हो, वहाँ पर खूब रन्स बनाते आई है, WPL उसको वो मौका देता है, वो प्लेटफॉर्म देता है जहाँ पर वो शाइन करे और बिल्कुल खिलकर वापस आए। ये हमें IPL में भी देखने को मिलता है कि कैसे डोमेस्टिक लेवल के खिलाड़ी, जिनको ज़्यादा इंडियन टीम में मौके नहीं मिल रहे होते या फिर जिनको इंडियन टीम में वो दरवाजे खटखटाकर आना चाहते हैं, IPL उनके लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म होता है। जो भी IPL में ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंसेस देता है उसको दुनिया जान जाती है और हर किसी को लगता है कि ये तो प्लेयर इंडियन टीम में ज़रूर आना चाहिए। ये सेम अब WPL में भी होने लगा है, और WPL भी ऐसे कई सारी लड़कियां जो अपना सपना पूरा करना चाहती हैं, क्रिकेट खेलना चाहती हैं, कईयों का सपना WPL भी पूरा करने वाला। तो एक दिन WPL भी IPL वाली ऊंचाइयां छुएगा, और अभी तो इसकी बस शुरुआत ही है। WPL वुमेन्स क्रिकेट अब रोल मॉडल्स बनाना शुरू कर रहा है। जैसा कि मैंने कहा था कि हर कोई जेमिमा रॉड्रिग्स, स्मृति मंधाना या फिर हरमनप्रीत कौर जरूर बनना चाहता है और अपने देश का नाम और अपनी टीम का नाम रोशन जरूर करना चाहता है। और ये भी हमें देखने को मिलता है कि स्मॉल टाउन में जितने भी पेरेंट्स हैं अपनी बेटियों का सपना सपोर्ट करते हैं और हर दिक्कत में उनका साथ भी देते हैं। उनको अकेडमीज लेकर जाते हैं, उनको पिकअप ड्रॉप करते हैं, उनको जो भी फैसिलिटी चाहिए होती है, जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं, इन सब पर ध्यान दिया जाता है। और हर माता पिता यही चाहते हैं कि उनकी बेटी हाईएस्ट लेवल पर खेले। WPL ऐसे ही मौके देगा सबको, और ऐसे ही काफ़ी सपने भी पूरे ज़रूर करेगा। इन सब के बाद सबसे इंपॉर्टेंट सवाल तो ये निकल के आता है कि क्या अब WPL को एक्सपैंड करना चाहिए या कंसोलिडेट करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से वुमेन्स क्रिकेट का फैंडम बढ़ रहा है और फीमेल क्रिकेट में नई नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, देखकर तो ये लग रहा है कि WPL में 5 से ज़्यादा टीम्स होनी चाहिए और ज़्यादा कॉम्पिटिशन होना चाहिए। पर अभी भी BCCI के लिए कहीं ना कहीं एक चैलेंज निकल कर आ रहा है कि यहाँ पर उनको लॉजिस्टिक्स प्लान करने हैं, इंटरनेशनल ट्रैवल्स, इंटरनेशनल टूर्स जो बाकी नेशंस के होते हैं या फिर इंडियन टीम के भी होते हैं, उनको भी अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा। तभी जाकर हम ज़्यादा टीम्स का सोच सकते हैं, और जितने भी फ्रेंचाइजी ओनर्स हैं वो ज़रूर ये बात चाहते हैं कि ज़्यादा टीम्स आएँ और ज़्यादा और इंटेंस एक WPL देखने को मिले। और अगर WPL4 सक्सेसफुल हुआ, जो कि मोस्ट प्रोबेबली होने ही वाला है, तो मुझे लगता है आने वाले 10 सालों में ये लीग बहुत बड़ी प्रॉपर्टी बन जाएगी, और जितने भी स्पोर्टिंग इवेंट्स थ्रू आउट द ग्लोब, थ्रू आउट द वर्ल्ड होते हैं, उसमें WPL का भी नाम लिया जाएगा, जैसे कि IPL का। और जो ब्रांड वैल्यू और जो रिकॉल वैल्यू आज IPL बना चुका है, वैसी एक वैल्यू WPL भी बहुत जल्द बना लेगा। और आने वाले 10 सालों में अगर हम फ्रेंचाइज क्रिकेट की बात करें तो WPL का भी नाम बहुत ऊपर लिया जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। हमने खूब जानने की कोशिश करी कि आने वाले सालों में WPL कितना बड़ा बनेगा, और क्या WPL सीजन 4 वही ब्लूप्रिंट है जो कि WPL की रीत को आगे बढ़ाएगा और WPL को एक बहुत बड़ी लीग बनाएगा। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और देखकर तो अभी बहुत अच्छा लग रहा है कि कैसे वुमेन्स क्रिकेट ग्रो हो रहा है, और पिछले 3 सीजन्स में जो वुमेन्स प्रीमियर लीग को रिस्पॉन्स मिला वो तो बिल्कुल ही ओवरवेलमिंग था। मैं तो यही आशा करता हूँ, यही उम्मीद करता हूँ कि ऐसा ही रिस्पॉन्स इसको मिलता रहे और वुमेन्स क्रिकेट भी और WPL भी उतना ही पॉपुलर हो जाए जितना आज IPL होता है। फिर इंडिया को 2 त्योहार मिल जाएंगे, जो कि IPL हमें मार्च से मई में देखने को मिलता है, और उससे जस्ट पहले हमें वुमेन्स प्रीमियर लीग भी देखने को मिलता है।
तो एक डबल त्योहार, एक डबल फेस्टिवल भी हमें देखने को मिलेगा और क्रिकेट की खूब बरसात भी होगी। तो ये देखने में तो बहुत मज़ा आने वाला है और आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि क्या आप WPL को और ग्रो होता हुआ देखना चाहते हैं और आने वाले 10 साल में WPL क्या शेप लेगा। आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। टिल देन, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कीप वॉचिंग द क्रिकेट शो विद सिड।